जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी जेईई 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं, सबसे पहले उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और कंफ्यूजन्स है वो सारा का सारा प्रोवाइड किया और सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करिए, अच्छे से देखिएगा। अब दोस्तों, रेलवे के अंदर जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारे टाइप के एग्जाम होते हैं। उसमें जितने भी टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये रेलवे की वेबसाइट पर दिया हुआ था। तो A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2। क्या सर हमें इन सबको पास करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। इन तीनों के अंदर मेनली देखो मोटा मोटा क्या है, विजन टेस्ट है आपका, है ना, आंखों का चेकअप है। ये कोई फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट है। तो मेनली आपकी आंखें तंदुरुस्त होनी चाहिए। अब कितनी कितनी होनी चाहिए? तो देखो, 2-3 तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है, दूर की दृष्टि, नियर विजन टेस्ट है, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट है, कलर विजन है, नाइट विजन है और मीसोपिक विजन है। कलर विजन मतलब आपका कलर विजन सही है या नहीं, है ना। बाइनोक्यूलर विजन तो इसमें दोनों आंखों को एक साथ चेक करा जाता है। नाइट विजन में एक लो लाइट वाले कमरे के अंदर पढ़वाया जाता है कुछ, और मीसोपिक विजन भी लगभग वही लो लाइट विजन जैसा ही है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। आप सभी भी ये सारे टेस्ट एक बार जाके पहले करवा लीजिएगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारे टेस्ट एक बार चेक करवा लेना और अपनी आंखें भी चेक करवा लेना कि आपकी आंखों का नंबर कितना है। अब A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 चाहिए होती है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंफ्यूजन है कि अगर हमारे चश्मा लगाए तो फिर हम रेलवे में फॉर्म ही नहीं भर सकते। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा एएलपी वगैरह में होता है, लेकिन मेरे दोस्त आरआरबी जेई की हर एक पोस्ट के लिए चश्मे वाले और बिना चश्मे वाले दोनों एलिजिबल हैं। अब आपकी आंखों का नंबर कितना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जैसे A3 वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए 6/9 6/9 की आंखें होनी चाहिए। ये 6/9 6/9 का मतलब क्या है? तो एक टेस्ट होता है, देखो ये वाला, इसे स्नेलन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, 6 फीट नहीं, 6 मीटर दूर हमें खड़ा किया जाता है। एक स्क्रीन पे ये नंबर्स होते हैं और हमसे पढ़वाया जाता है। जैसे कि अगर आपने सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ दी तो आपकी आंखें एकदम परफेक्ट हैं, 6/6। आपने उसके ऊपर वाली पढ़ पाई तो 6/9 है आंखें, थोड़ी सी खराब। फिर 6/12 और थोड़ी सी वीक। OLAF पढ़ दिया तो 6/18 और थोड़ी सी वीक, ऐसे करके रहता है। तो ये टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। तो आप पहले मेडिकल वाले पे, डॉक्टर पे चले जाना और ये टेस्ट करवा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा दोनों आंखों का नंबर कितना है। ठीक है। तो A3 के लिए 6/9 6/9 की आंखें चाहिए, है ना। अगर 6/12 है तो नहीं चलेगा, है ना। दोनों आंखों का मैक्सिमम 6/9 होनी चाहिए। और जो पावर है आपके चश्मे का अगर लगा है तो वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 2 डायोप्टर से और नीचे नहीं होना चाहिए, +- 2 डायोप्टर के अंदर होना चाहिए। B1 की बात करेंगे तो डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 चलेगा, वो भी विद और विदाउट ग्लासेस के साथ भी और बिना ग्लासेस के भी। और पावर जो है वो +- 4 डायोप्टर चलेगी। C1 के अंदर ये 6/12 6/18 हो जाता है। तो और लो मतलब जिनकी आंखों की जो पावर है वो और कम है उनके लिए C1 वाला है। तो इसमें पावर कुछ नहीं दी कि 2 डायोप्टर 4 डायोप्टर, इसमें सीधे के सीधे आंखों का नंबर दिया है 6/12 6/18। अच्छा, एक और चीज, A3 और B1 दोनों के अंदर कलर विजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन C1 वाली पोस्ट के लिए कलर विजन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो कलर विजन की जिनको भी दिक्कत है वो इस वीडियो को अभी देखते रहो, मैं आगे आपका कलर विजन का टेस्ट तो यहीं घोषित करवा दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड समझ में आ गए। तो जिनने भी अभी तक आंखें चेक नहीं करवाई, डॉक्टर पे जाके करवा लेना भाई। अब लेजिक सर्जरी के बारे में बताया गया है कि भाई जिन्होंने अगर आंखों की लेजिक सर्जरी करवा रखी है तो वो A3 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो B1 या उससे नीचे वाली, मतलब B1 और C1 की जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हैं, लेजिक सर्जरी जिन्होंने करवाई है उनके लिए। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं बता चुका हूं आपको। ये स्नेलन टेस्ट था, इसके बारे में बता दिया, है ना। डिस्टेंस विजन टेस्ट इसी को कहते हैं। अब कलर विजन टेस्ट के लिए आपको यहां पर 3 इमेजेस दिखाई गई हैं। इन तीनों इमेजेस पे क्या क्या नंबर लिखा है कमेंट सेक्शन बिना देखे हुए आपको मुझे बताना है। अगर आपने सही नंबर गैस कर लिया तो बहुत बढ़िया। आप क्या करिएगा, इसको देखिए, अपनी एक कॉपी लीजिए, उसमें इन नंबर्स को लिखिए। मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगा, आप लोग चेक करिएगा। फिर अगर आपने सही गैस किया है तो आप कलर विजन टेस्ट पास करते हैं। समझ गए ना?
अब दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत की। आरआरबी जेई के अंदर जितने भी टाइप के पोस्ट हैं, टोटल 26 टाइप की वैकेंसीज हैं, 26 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, एसएनटी सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो किस किस ब्रांच के लिए, है ना, कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, वो यहां पर लिखा हुआ है। जैसे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल के किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसमें ईएमयू एंड टीआरएस में चाहिए, इलेक्ट्रिकल टीआरडी में चाहिए, सिविल पीवी एंड ब्रिज, ट्रैक मशीन। अब मान लीजिए आप डॉक्टर पे गए, आपने आई टेस्ट करवाया, आप B1 में एलिजिबल हो और C1 में हो, A3 में एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको ऊपर प्रायोरिटी में नहीं रखना, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल ही नहीं होगे, बाहर हो जाओगे। आपको प्रायोरिटी में कौन से रखना है, ये A3 वाले हैं, ये B1 वाले हैं, तो ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले आप प्रायोरिटी में रखिएगा, समझ गए। और उसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। टोटल 12 C1 में है, 7 हैं B1 में और 7 हैं A3 में। तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है दोस्तों, जिससे आप लोग को फॉर्म भरने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। तो ये पूरा का पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो सभी के सभी स्टूडेंट्स, आपके चाहे जितने भी दोस्त हो, है ना, कॉलेज वाले, बाहर वाले, कोचिंग वाले, सबके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने अच्छे से सारा डेटा कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।